Hello friends, Standard 12. We are talking about the chapter number 6, retirement death of a partners. इसमें क्या करना है? चैप्टर नंबर 5 में एडमिशन था जिसमें दो पार्टनर होते तो तीसरा एंटर होता है, और रिटायर में क्या होता है कि तीन होते उसमें से एक निकल जाता है, ओके, या एक की डेथ हो जाती है, बराबर. उतना ही चेंज है बनाने में, मोस्ट ऑफ सम सेम रहेगा. लेजर भी सेम बनाने, इसमें भी वैसा ही होगा कि 8 मार्क का एक ही सम आएगा बड़ा, ओके, और छोटे एमसीक्यू और 1 मार्क के क्वेश्चन आंसर आ जाएंगे, बराबर. उसमें एक्स्ट्रा कोई भी चीज़ करने की जरूरत नहीं है. 2 मार्क के जो सम्स दिए हुए वो करने की कोई ज़रूरत नहीं. उसमें भी 30% गवर्नमेंट ने निकाल दिया है. 24 से लेके 27 करके एग्जाम्पल निकाल दिए, और एक्सरसाइज में से 16 to 19 वो भी कोई ज़रूरत नहीं है. उसमें 70% है, तो उसमें हमें करने कितने हैं, क्योंकि आगे के जो छोटे सम्स है वो करने की कोई ज़रूरत नहीं है. 13, 14, 15, 20 to 23 उतने ही सम्स करने, और उसके रिलेटिव ही सेम वैसे ही एक्सरसाइज में दिए हुए हैं, बराबर. तो उसके जब एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे उसके हिसाब से आपको एक्सरसाइज आपको होमवर्क में करना है, ओके. उसमें लेजर भी सेम चैप्टर नंबर 5 के जैसे, रियलाइजेशन अकाउंट, कैपिटल एंड ऑफ पार्टनर्स अकाउंट, कैश और बैंक अकाउंट. कैश और बैंक जो जरूरत हो तो ही बनाना है, बाकी कैश और बैंक बनाने की भी जरूरत नहीं है इसमें, ओके. बैलेंस शीट वो हमें सिर्फ बनानी है. तो हम स्टार्ट करते हैं 13 नंबर का एग्जांपल्स. यहां देखो, द बैलेंस ऑफ द एक्स वाई जेड, बैलेंस शीट ऑफ द एक्स वाई जेड इज गिवन बिलो अस ऑन 31/3/2016. तो यहाँ जनरल एंट्री दी है, पर वो 8 मार्क में जनरल एंट्री करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ओके, क्योंकि 8 मार्क में जनरल एंट्री और लेजर सब बनाने होते तो सम 16 मार्क का देना पड़ता, ओके. तो यहाँ 8 मार्क में जो आता है उसमें सिर्फ लेजर ही बनाने हैं, और ये जनरल एंट्री करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ओके. नेक्स्ट, अब क्या करेंगे, यहाँ कैपिटल और यहाँ बैंक बैलेंस दिया. बैंक बैलेंस तो करने की जो, क्योंकि कैश अकाउंट बनाते नहीं है. तो यहाँ कैपिटल जो दी है तो वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की यहाँ क्रेडिट साइड लिख देंगे, ओके. देन उसके बाद एंट्री करेंगे, लैंड एंड बिल्डिंग इज टू बी अ वैल्यू एट द 2,20,000. 2,20,000 हो चुकी है. यहाँ लैंड एंड बिल्डिंग दी कितनी है, 1,99,000, ओके. तो यहां क्या करेंगे, 1,99,000 में कितने ऐड करें तो 2,20,000 होगा, तो 21,000 ऐड करना पड़ेगा. ये जो प्लस हुआ है ना, तो उसकी दूसरी एंट्री हमारा बेनिफिट हुआ है, इसलिए रियलाइजेशन अकाउंट में कौन सी साइड लिखेंगे, क्रेडिट साइड, ओके. देन सेकेंड नंबर, वैल्यू ऑफ द मशीनरी टू बी रिड्यूस बाय द 30,000. मशीनरी की वैल्यू रिड्यूस हुई है, कम हुई है 30,000. तो यहां देखो मशीनरी थी कितनी, 1,80,000. 1,80,000 में से 30,000 माइनस कर दें, माइनस 30,000 इज इक्वल टू 1,50,000. और माइनस हुआ, रिड्यूस हुआ, तो हमारी एसेट्स की वैल्यू कम होती है तो हमारा लॉस होता है. लॉस कहाँ लिखते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट साइड लिखेंगे, मशीनरी अकाउंट, okay. Then the provision for the bad debts is to be kept at 10%, okay. bad debts 10%, total bad debts दिया है 70,000, उसमें से 10% माइनस कर दे तो 7,000 माइनस होगा तो 63,000 आएगा, बराबर. और दूसरी एंट्री यहाँ रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट साइड लिखेंगे क्योंकि हमारा लॉस हुआ. तो 7,000 में से ओल्ड जो 5,000 दिया है वो माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 2,000. तो हमें सिर्फ बार कितना लिखना है, 2,000, क्योंकि ओल्ड जो दिया है वो हमें माइनस करना है. देन लायबिलिटीज फॉर वर्कमैन कॉम्पेंसेशन इज एक्सपेक्टेड एट 15,000. यहां कितनी दी, 10,000 दिया हुआ है, ओके, पर हमें कैलकुलेट कितना करना है, 15,000. तो यहां बैलेंस शीट में 15,000 लिखेंगे, जो 5,000 ज्यादा लिखा हुआ है, बराबर. यहां देखो 10,000 प्लस 5,000 यानी 15,000 हुआ, और जो 5,000 ज्यादा हुआ है तो वो हम कहां लिखेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट साइड लिखेंगे, जो हमारा लॉस हुआ,
बराबर, जो हमारा क्या हुआ, एक्सपेंस हुआ, कि जो ज्यादा पैसे हमें डालने पड़े, बराबर, वर्कमैन को देने पड़े। देन goodwill of the firm is valued at 1,60,000. Y share is goodwill is to be adjusted third in capital account of X and Y. जो टोटल फर्म की गुडविल कितनी है, 1,60,000। तो यहाँ ये 1,60,000 में पहले वाई की फाइंड करेंगे और उसको गेन रेशियो में एक्स और वाई जेड को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सब गुडविल में एक ही जैसा आएगा, इसमें कोई भी नई बात नहीं आएगी, क्योंकि नया ऐसा नहीं है कि कोई पार्टनर कैश में लाता है ले जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। सेम गुडविल में एंट्री सब में सेम रहेगी। ओके, इसमें गुडविल की एंट्री बहुत इजी होती है, एडमिशन में थोड़ी हार्ड होती है, बराबर, तो वो ही मेन सीखनी है। तो यहां देखो क्या करेंगे, तो ओल्ड रेशियो दिया है 3:3:2, बराबर, और न्यू रेशियो दिया है 1:1, जो लास्ट में दिया हुआ है 1:1। ओके, और उसमें से गेन इज इक्वल टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, यानी क्या होगा, 1/2 न्यू रेशियो है और 3/8, ये टोटल 8 हो रहा है, यानी 3/8 माइनस करेंगे तो यहां क्या आएगा, यहां ये भी कर सकते हैं, यहां देखो 4 से मल्टीप्लाई करो तो डिवाइड सेम हो जाएगा, 4 1 जा 4, 4 - 3 यानी 1/8। सेम वैसे ही नीचे 4 - 2 करेंगे यानी 2/8, यानी गेन रेशियो क्या हुआ, 1:2। ओके, वाई शेयर गुडविल, गुडविल कितनी हुई, यहां वाई की 3/8 आएगा, 1,60,000 इंटू 3/8 करेंगे तो 60,000 आएगी वाई की गुडविल, और वो 60,000 दोनों पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे गेन रेशियो से। तो यहां देखो गेन रेशियो दिया है 1:2, टोटल होता है 3, तो डिवाइड में 3 लिखेंगे, तो x की कितनी होगी, 60,000 इंटू 1/3, यानी क्या होगा 20,000, एंड यहां z है 60,000 इंटू 2/3 यानी 40,000। ये दोनों एंट्री कहां लिखेंगे, ये नीचे लिखा हुआ है, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, जेड कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू वाई कैपिटल अकाउंट क्रेडिट में लिखना है 60,000। तो ये क्या लिखेंगे, यहां वाई में यहां पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड वाइज कैपिटल अकाउंट लिख के दोनों के कॉलम में उसके अमाउंट लिखेंगे, और यहां पर्टिकुलर में एक्स और वाई का नेम लिखेंगे और वाई के कॉलम में उसकी अमाउंट लिखेंगे गुडविल की। ओके, ये याद रखना है गुडविल में। ओके, और न्यू रेशियो दिया है और कुछ भी नया दिया नहीं है। ओके, 6 में तो सिर्फ क्या दिया है, रेशियो दिया हुआ है। चलो, एडजस्टमेंट कंप्लीट हो गए। अब ये लिख रहे हैं, कैपिटल हमने लिख दी, जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट होती है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, तो यहां देखो ये कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट की कौन से रेशियो में, ओल्ड रेशियो से। ओके, देन पार्टनर्स लोन अकाउंट, यहां रिटायर वाई हो रहा है, तो वाई और जेड दोनों की अलग अलग एंट्री करेंगे। वाई की जो लोन है वो वाई के कैपिटल में लिख देंगे, ये याद रखना है, और जेड की लोन डायरेक्ट यहां लिखेंगे लायबिलिटीज में, बराबर, उसमें कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है, पर ये वाई की याद रखना है कि उसके कॉलम में, क्योंकि वो रिटायर हो रहा है। ओके, देन क्रेडिटर्स, उसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है, डायरेक्ट ही वहां लिख देंगे लायबिलिटीज साइड। उसके बाद गुडविल डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, सेम एडमिशन में भी वही करते थे और रिटायरमेंट में भी वही करना है, ओल्ड रेशियो से जो ओल्ड गुडविल दी हो वो डिस्ट्रीब्यूट कर देनी। ओके, चलो, स्टॉक दिया हुआ है, कोई भी चेंजेस नहीं है, डायरेक्ट हम लिख देंगे यहाँ एसेट साइज लायबिलिटीज बैलेंस शीट में। बैंक बैलेंस दी है, उसमें भी कोई चेंजेस नहीं है, तो डायरेक्ट हम लिख देंगे एसेट साइड बैलेंस शीट में। एडवर्टाइजिंग, कॉम्पिटिशन, एक्सपेंडिचर और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये दोनों हमें डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है पार्टनर्स में, तो उसकी एंट्री हम लिखेंगे यहाँ दोनों में, ओल्ड रेशियो से ये दोनों डिस्ट्रीब्यूट कैपिटल में डेबिट साइड कर देंगे। ओके, देन अब कुछ भी एंट्री बची नहीं है, तो क्या करना है, यहाँ ये टोटल करेंगे, उसमें से ये माइनस करेंगे 60,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं यहाँ डेबिट साइड, 60,000 60,000 और 60,000, और ये डिफरेंट निकालेंगे, ये जो निकालेंगे उसको गुडविल लोन अकाउंट खोलेंगे, तो लोन अकाउंट में यहाँ लायबिलिटीज साइड लिखेंगे। ओके, जो रिटायर हो रहा है वो,
कैश या ऐसा कुछ ना बोला हो तो डायरेक्ट लोन में ही दे देना है, लायबिलिटी साइड लिखेंगे और बाकी के जो डिफरेंट निकलेगा तो वो बैलेंस निकलेगा। ओके, और बैलेंस निकलेगा तो वो कहाँ लिखेंगे, लायबिलिटी साइड यहाँ एक्स और वाई में लिख देंगे। टोटल कर दो बराबर, और टोटल जो सेम आए तो हमारा आंसर सही है। ओके।